हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज हम SSCGD की फर्स्ट क्लास कर रहे हैं। इसमें आपका 25 जीके के क्वेश्चन है जनरल नॉलेज के। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 26, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश मानक कार्यों के लिए टूल होते हैं तथा सेविंग, प्रिंटिंग, कॉपिंग, पेस्टिंग आदि कहाँ किया जाता है? तो NIC में किया जाता है। ये और डी में ऑप्शन सेम है, इसलिए आप ये दोनों में से कुछ भी मार सकते हैं। हालांकि मिस्टेक प्रिंटिंग हो गया है, तो ऑप्शन ए लिखिए। स्टेटस बार क्या होता है? जो कंप्यूटर के बीच में जो होता है, जितनी सारी फाइलें आप जहां बनाते हैं वो स्टेटस बार कहा जाता है। मेनू बार सबसे ऊपर जो होता है वो मेनू बार होता है। टास्क बार सबसे नीचे होता है। निम्न खनिजों में किसका दूसरा नाम भूरा हीरा है? तो लिग्नाइट, ये एक कोयले का प्रकार है। तो कोयले के 4 प्रकार होते हैं: एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, पीट। तो एंथ्रासाइट जो कोयला होता है उसमें 90% से ऊपर कार्बन होता है। 90% से ऊपर कार्बन और सबसे बेहतरीन कोयला माना जाता है। अभ्रक जो है आग्नेय और आकांतरी चट्टानों से बना होता है। इसे धातु और अधातु दोनों की श्रेणी में माना जाता है। ठीक है। लोहा का कभी कभी सांकेतिक नाम पूछ देता है Fe, और इसका त्रियक नाम होता है फेरम। तो आप इसे याद रखेंगे। तो पृथ्वी के अचानक कांपने या थरथराने को क्या कहते हैं? तो इसे भूकंप कहा जाता है। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व त्वरण g है, तो ऐसा ग्रह जिसका द्रव्यमान के बराबर तथा त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से दोगुनी हो, तो गुरुत्व त्वरण का मान g/4 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, 25 किलोग्राम द्रव्यमान वाले किसी वस्तु को 5 मीटर तक उठाया जाता है। इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? जी दिया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा m × g × h हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इंटू कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो याद रखिएगा, इसका मेरठ हो जाएगा आंसर। 700 करोड़ का परियोजना है जो नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। निम्न में से कौन सा क्षेत्र पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा प्राप्त करता है? तो देखिए, उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है पंजाब का हिस्सा, उसमें पश्चिमी जो भी। क्वेश्चन नंबर 33, 2022 में प्रक्षेपित होने वाले भारतीय अंतरिक्ष संगठन के पहले सौर अभियान का नाम क्या है? तो इसका आदित्य L1 आपको पता होगा, तो लॉन्च कर दिया गया है। जम्मू और कश्मीर में केसर की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? देखिए, जम्मू कश्मीर में तो केसर सभी जगह उगाए जाते हैं लगभग, लेकिन पंपोर जो क्षेत्र है ये स्पेशल उसके लिए प्रसिद्ध है। कोशिका का कौन सा गुण कुछ पदार्थों के भीतर तथा बाहर आने की अनुमति देता है? तो देखिए, कोशिका जो झिल्ली होता है एक जाली होता है, जो किसी पदार्थ का अनुमति देना है या नहीं वही सब तय करता है। प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का वहन कहलाता है, स्थानांतरण कराता है। देखिए, परिवहन में आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। इसका जो स्थानांतरण होता है संवहनीय ऊतक द्वारा होता है, जाइलम और फ्लोएम। तो आपको पता होना चाहिए कि जाइलम जल का जो वहन करता है, बाद बाकी जितनी चीज़ों का वहन होता है वो फ्लोएम करता है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का अनुच्छेद आपातकालीन से संबंधित है? तो देखिए, 352, 356 और 360 तीनों जो है आपातकालीन से संबंधित है। भारत में किसे देश के कानून से ऊपर माना जाता है? तो देखिए, कानून से ऊपर कोई नहीं हो सकता है, तो इसलिए विकल्प डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, किसी तत्व की संयोजकता निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? देखिए, त्यागे जाने वाले इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। कम या ज़्यादा होगा तो उस पर, ग्रहण होगा तो उस पर भी निर्भर करेगा, और साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर भी निर्भर करेगा। तो यहाँ तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, म्यांमार का सबसे बड़ा शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका यंगून हो जाएगा, जिसे पहले रंगून के नाम से जाना जाता था। यह सबसे बड़ा शहर है। 2006 तक म्यांमार की राजधानी पहले रंगून था। बाद में जब इसका सैन्य सरकार आया तो उसे नेपिदाव कर दिया। ठीक है, तो याद रखिएगा, म्यांमार की राजधानी अभी नेपिदाव है। निम्नलिखित झील में से कौन सा नमकीन पानी का झील है? तो सामर हो जाएगा, और ये कहाँ है? राजस्थान में है। उलर झील कहाँ है? कश्मीर है। ये सबसे बड़ा मीठा पानी का झील है। लिपुलेख दर्रा कहाँ है? तो याद रखिएगा, ये उत्तराखंड में है। दर्रों के बारे में पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस भारतीय गायक और संगीतकार ने स्विट्जरलैंड में एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड रिसर्च की स्थापना की थी? तो बाल मुरली कृष्ण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, गुजरात राज्य में पहली बार जजिया कर लागू करने वाला शासक कौन था? तो इसका हो जाएगा अहमद शाह। क्वेश्चन नंबर 46, सिख धर्म को निम्नलिखित में से किस शताब्दी में स्थापित किया गया था? तो 15वीं-16वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। इसे याद रखिएगा। यह धर्म जो है विश्व के आधुनिक धर्मों में से एक है। सिख धर्म के पहले जो गुरु थे वो गुरु नानक थे। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो बेतवा नदी जो है दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। बेतवा जो नदी है यमुना नदी की एक दक्षिण सहायक नदी है, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों के बीच में जो मिलती है। क्वेश्चन नंबर 48, पेड्रूटा गाला या माउंट पैड्रो निम्नलिखित में से किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो याद रखिएगा, श्रीलंका की है। आशा करता हूँ गाइस कि आपको मेरा पहला वीडियो अच्छा लगा होगा।
अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को।